वेलकम टू द ट्रेड रूल राइट। एक कंपनी है टीवीएस सप्लाई चेन का, उसका एक आईपीओ आया है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं करूँगा या नहीं करूँगा वो भी मेरी चॉइस ही रहेगी यहाँ पे। लेकिन मेरा एक फंडा है और एजेंडा है। ठीक है, कि मुझे आपको समझाना है कि इसका बिजनेस मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जनरली एक बिजनेस टू बिजनेस टाइप का एक सप्लाई चेन का एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है, तो ऐसा ही एक बीच में एक कंपनी आया था, डिलीवरी करके एक आईपीओ आया था वो, लेकिन बिजनेस टू कंज्यूमर का एक सप्लाई चेन का एक सिस्टम था। ठीक है, लेकिन अब इसका इसका मेन मोटो क्या है, क्यों ये कंपनी आईपीओ लेके आई है टीवीएस। ठीक है, अब टीवीएस का एक क्या है कि एक फैक्ट्री होती है, कोई भी एक लोकेशन पे एक फैक्ट्री, और उसके सर्विस सेंटर अलग अलग लोकेशंस पे और अलग अलग सिटीज़ में, और हाई A1 सिटी, A2 सिटी और A3 सिटी, तीनों सिटीज़ में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि उसको ये जो स्पेयर पार्ट्स रहते हैं वो ये सब स्पेयर पार्ट्स को सप्लाई करने के लिए उसको कोई भी एक वेंडर को रखना पड़ता है, कि कोई भी एक अदर कंपनी को रखना पड़ता है, कि वो सबके सब सब जगह पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको स्पेयर पार्ट्स को अलॉट कर सके। ठीक है, और डिलीवरी कर सके। ठीक है, लेकिन मुझे जनरली ऐसा लगता है कि ये कोई बिजनेस इतना एक रिटर्न टू इक्विटी देता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लो मार्जिन बिजनेस है, इसमें मार्जिन बहुत कम रखना पड़ता है। ठीक है, और ऑलवेज बिजनेस टू बिजनेस जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं ना वो लो मार्जिन ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे L1 रेट का एक इश्यू होता है, टेंडर का इश्यू होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में कोई आपके लेवल से नीचे का कोई बंदा नहीं आएगा धंधा करने के लिए। ठीक है, धंधा करने के लिए आपसे बड़ा बड़ा और इक्वली पर्सन आएगा, तो वो यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन मार्केट में रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट्स ऑफर करना पड़ता है, इसके वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी इतना बनता नहीं है। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखना चाहे तो टॉप लाइन है ना, वो टॉप लाइन मीन्स सेल्स वो 50% से 20% का अराउंड है। ठीक है, और बॉटम लाइन मीन्स रेवेन्यू वो 25% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन हम देखें कि रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो हम पी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, पी रेशियो है प्रॉफिट पर अर्निंग शेयर। ठीक है, वो 200 के पी पे ला रही है लोग। ठीक है, 200 के पी पे ला रही है लोग। ठीक है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, इतने हाई वैल्यूएशन पे भगवान ही जाने कौन कमाएगा इतने हाई पी में। अब बात क्या होती है पता है, बुल मार्केट होता है तो कोई भी शेयर चलता है और कोई भी शेयर आगे ही बढ़ता है। ठीक है, लेकिन जब भी बियर मार्केट आता है ना, तब कितना भी हाई क्वालिटी शेयर हो, हाई क्वालिटी बिजनेस मॉडल हो, वो चलता ही नहीं, वो स्टक हो जाता है। ठीक है, तो अभी तो क्या है, सिनारियो पावरफुल है, तो कुछ भी आएगा और कुछ भी चला जाएगा। ठीक है, ऊपर ही जाएगा वो तो। लेकिन बात क्या हुई, अगर हम इस धंधे में और इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते, इक्विटी लेते हैं हमारे, ठीक है, तो हम भी तो चाहिए ना कि हमें भी कुछ प्रॉफिट हो। लॉन्ग टर्म लोग बैठते हैं कि हम लॉन्ग टर्म बैठेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म बैठने के लिए भी कुछ तो होना चाहिए कि ये हमें रिटर्न दे। अब 3 साल में ये रिटर्न ऑन इक्विटी 7 to 10% दे रहा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो एफडी करवा लो, सेफ रहेगा, रात को नींद अच्छी आएगी। ठीक है, अब यही हुई, उसमें क्या होता है कि ये जो कंपनी है, लोन इस कंपनी पे लोन ज़्यादा है। ठीक है, जैसे जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो उसको 3 साल 4 साल में लोन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये जो आईपीओ मनी आ रहा है उससे वो डेप पे कर देंगे। ठीक है, ऐसे लोन इंक्रीज क्यों होती है उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलवेज भी ग्रेटर देन ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी से, तो आपको प्रमोटर्स को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, और कंपनी इसका एक ही सॉल्यूशन है रिटर्न ऑन इक्विटी को डिक्रीज करने का। ठीक है, का तो आप मार्केट में से पैसा उठाओ या कम लोन लो। ठीक है, दो ही ऑप्शन है कि वो आपको ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल, अगर 20% का रिटर्न ऑन एक्टिव इक्विटी और 25% ग्रोथ है तो इतना अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन 25% ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी और 40% अराउंड ग्रोथ चला जाए तो फर्क पड़ता है, प्रॉफिट में फर्क पड़ता है, तो उससे रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी बनती नहीं है। ठीक है, इसके प्रोस्पेक्ट्स में एक रिस्क लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज का 70% to 20%
इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, लेकिन वो मुझे इतना रिस्की नहीं लगता है, क्योंकि वो एडवांटेज ही रहेगा, क्योंकि हर साल पे 3 से 4% का फॉरेन एक्सचेंज में ग्रोथ रहता ही है, ठीक है। तो इसका वो बहुत बड़ा मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन इसका रिस्क फैक्टर यही है, ठीक है, कि ये बिजनेस मॉडल चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि बात क्या होती है पता है, अगर आज को हमको कुछ चीज़ कुरियर करनी होती है, ऐसे हमको कुछ चीज़ें कुरियर करनी होती है, तो हम 10 कंपनियों से जाएंगे और 10 कंपनियों में पूछेंगे कि क्या रेट चल रहा है, और जो भी कम रेट होगा उसको हम दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें चलती नहीं है, कि खुद का ही फॉर्म है और खुद का ही ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये बहुत बड़ा कॉस्टलियर बिजनेस रहेगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको इन्वेस्ट करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक ही पर्सपेक्टिव था कि आपको बिजनेस मॉडल समझाना था, ठीक है। हैव अ सेफ ट्रेडिंग, समझिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है।